आप रोहतक में कहीं भी जाओ, हाँ जी, 10 साल से नया कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब विकास नहीं हुआ है 10 साल। विकास के तो नाम पे भी नहीं हुआ भाई। विकास का तो नाम ही नहीं है इधर। जी। रोड पे लाइट नहीं है, सड़कों पे गाय घूम रही हैं। मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री थे। नहीं नहीं, अभी तक हमारा कुछ नहीं हुआ। हमारे घर पे ना तो कोई मकान का बना ढंग से, हाँ। और रोड भी ऐसी, पानी गड्ढे हैं, नाले पड़े हैं, पानी सीवरों में सीवर नहीं है कि आज मिट्टी है तो एक पैर, ना पानी है ना कुछ है, ना बिजली का बिल उतना है। हमारे लिए कोई सुधार नहीं है। कोई सुधार नहीं। नहीं। हरियाणा में इस बार कांग्रेस का अगर आप कह रहे हैं कि रुझान लग रहा है, तो किस वजह से आपको लग रहा है कि बीजेपी को लोग इस बार मतलब हटाना चाह रहे हैं? भाई वो तो 10 साल हो गए ना कांग्रेस को। एक किसी चीज का एक अंत होता है, फिर दूसरा जो किसान आंदोलन हुआ था वो खुद भी देख सकते हो आप। किसान आंदोलन एक मुद्दा था। वो इनको मोटे चोट पहुंचा रहा है। जब कांग्रेस सरकार थी मेरे पास 5 गड्डी थी एसी कैंटर। अच्छा, अब 5 एक- गाड़ियां थी आपको। अब एक है भाई, तो देख लो कितना नुकसान किया होगा। मैं इस वक्त रोहतक में मौजूद हूँ। रोहतक मेन रोड पर दोनों साइड मेरे मार्केट है, आपको दिखाते चलें। और हम लोग जींद से आ रहे हैं। मोजो मंच का एक और ये नया एपिसोड है। आप जिस दिन इसको देख रहे हैं उससे एक दिन पहले ये रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि आपके पास थोड़ा लेट पहुंचेगा। हरियाणा चुनाव हम लोग कवर कर रहे हैं। जुलाना सीट पर हम लोग गए, जहाँ से विनेश फोगाट कॉन्टेस्ट कर रही हैं। अलग अलग एलिमेंट्स वहाँ देखने को मिले, लेकिन हरियाणा की एक बिगर पिक्चर क्या है उसको समझना भी जरूरी है कि हरियाणा में किन मुद्दों पर दरअसल इस बार वोटिंग हो रही है। क्या अग्निवीर का मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, या एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ इसलिए भी है कि 10 साल से लगातार सरकार बनी आ रही है, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वापस मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस बार हरियाणा के लोग वोट डाल रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं। रोहतक में मैं आया तो इधर मुझे कुछ लोग बैठे दिखाई दिए। हरियाणा की जो पारंपरिक रीति रिवाज है उसके तहत हुक्का यहाँ पे सुलगाया जा रहा था, तो यहाँ पे युवक भी हैं और कुछ उम्र दराज लोग भी हैं। सबसे बात करेंगे और समझेंगे थोड़ा क्या पॉलिटिक्स है हरियाणा की। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अंकुश। अंकुश भाई, क्या करते हो आप? मैं टेलीकॉम में जॉब करता हूँ। टेलीकॉम में जॉब करते हो आप? रोहतक में ही कि अभी इधर? रोहतक में। रोहतक में। तो अंकुश भाई, क्या इस बार आपको लग रहा है सरकार बनने का हरियाणा में? भाई जो प्रोसेस है उस हिसाब से जो देख रहे हैं उस हिसाब से तो कांग्रेस की लग रही है। कांग्रेस की लग रही है इस बार। हाँ, हुड्डा आएगी। भूपेंद्र हुड्डा। अच्छा, अगर जीत जाती है मान लीजिए कांग्रेस, तो आप लोग की क्या पसंद होगी? दीपेंद्र हुड्डा बने कि भूपेंद्र हुड्डा बने मुख्यमंत्री? दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा बने क्यों? क्योंकि यंग है वो इसलिए, या छवि के ऊपर भाई, छवि के ऊपर? जो छवि है दीपेंद्र हुड्डा की भाई, हाँ, तो छवि के ऊपर हम दीपेंद्र हुड्डा को ही सीएम देखना चाहेंगे। दीपेंद्र हुड्डा को सीएम देखना चाहेंगे। तो भूपेंद्र हुड्डा जो है वो कई बार इंटरव्यू में भी कहते हैं कि मैं अभी रिटायर नहीं हुआ हूँ, तो हो सकता है कि वो शायद खुद को ही अगर चुने मुख्यमंत्री के लिए। देखो वो उनकी सोच है, वो पार्टी की सोच होगी हाँ भाई। जी, तो बड़े पार्टी जो क्या बोलते हैं, निर्णय लेगी, तो निर्णय पार्टी ही लेगी भाई। निर्णय पार्टी लेगी। हाँ। अच्छा, एक चीज मुझे अंकुश भाई आप बताइए, हरियाणा में इस बार कांग्रेस का अगर आप कह रहे हैं कि रुझान लग रहा है, तो किस वजह से आपको लग रहा है कि बीजेपी को लोग इस बार मतलब हटाना चाह रहे हैं? भाई वो तो 10 साल हो गए ना कांग्रेस को। एक किसी चीज का एक अंत होता है, फिर दूसरा जो किसान आंदोलन हुआ था वो खुद भी देख सकते हो आप। किसान आंदोलन एक मुद्दा था। वो इनको मोटे चोट पहुंचा रहा है। जी जी जी। तो यही रीजन है। और फिर रुझान भी है कांग्रेस का, सब जगह देख लो आप, गाँव में जाके, शहर में देख लो, सब जगह हम जुलाना गए, वहाँ भी काफी अच्छी भीड़ जो हाँ, है दीपेंद्र दिनेश हुड्डा, को, भूपेंद्र दीपेंद्र हुड्डा को। सब यही है। फिर इनके कैंडिडेट भी अच्छे हैं ना अब की बार। हाँ, और जो वोट में है, वोट बैंक है वो कांग्रेस का बढ़ रहा है अब की बार। एक चीज ऐसा कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा शायद नाराज है क्या कांग्रेस से? ऐसा सुनने इस में बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, वो उनका आपसी वो है। इंटरनल मैटर है। चलो, और इस तरफ थोड़ा सा मैं चला जाता हूँ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नाम तो नाम नहीं मेरा बताओ। नाम रतन है भाई। रतन है? हाँ, तो रतन जी, क्या आपकी दुकान है ये, आप ऐसे ही यार दोस्तों में थोड़ा मिलने वैसे बैठे हैं। वैसे आए थे? आपको क्या लग रहा है इस बार? कांग्रेस आएगी भाई। कांग्रेस का ही लग रहा है आपको? हाँ। बीजेपी ने अच्छा काम नहीं किया है क्या 10 साल में? ऐसा ना, नहीं करा, क्योंकि हमारा लोग काफी नुकसान शिकायत कर रखा है भाई। नुकसान किया है। हाँ, कैसे, थोड़ा आप बताओ मुझे हर तरीके से। जी। किसान आंदोलन ला ले, कुछ भी ला ले, हर तरीके से नुकसान कर रखा है। गारंटी बिना मैंने लिया ठेकेदारी का काम करा रहा हूँ भाई। आप ठेकेदारी का काम करते हो? हाँ जी। तो आप गारंटी बिना 3 साल तक भी पड़ी निगम में, सुनवाई नहीं हो रही कोई भी। सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं हो रही। कुछ लोगों ने मुझसे जुलाना में ये भी कहा कि जी बीजेपी का जो बहुत लोकल लेवल पे अधिकारी लोग हैं वो भ्रष्टाचार भी करते हैं, पैसे वैसे हर मांगते तरीके हैं का काम भ्रष्टाचार करने कर, का। हर तरीके का।
भ्रष्टाचार भी हो रहा है हाँ। बीजेपी में। और मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल लगभग रहे मुख्यमंत्री, तो आप लोगों को कैसा लगा उनका कार्यकाल? अब तो केंद्र में भी मंत्री बन गए हैं, बड़े नेता और भी हो गए अब तो। नहीं, कार्यकाल का तो देखो ऐसा है, कार्यकाल का तो कुछ ऐसा खास रहा नहीं है, लेकिन जो सीएम सिटी है ना रोहतक, ये तो हमने यहाँ तो इस लेवल पे तो कांग्रेस ही चाहिए, दीपेंद्र हुड्डा ही चाहिए इस लेवल पे तो। कांग्रेस ही चाहिए अब आप लोगों को। हाँ, और एक चीज और मैं थोड़ा उस तरफ आ जाता हूँ एक बार आप लोगों से समझने के लिए। किसान आंदोलन के बाद अब लोग किसान ये भी शिकायत कर रहे हैं कि उनको भाव नहीं मिलता, पूरा दाम नहीं मिलता फसलों का, कम दाम मिलता है, एमएसपी पे नहीं फसल बिकती है। बीजेपी उस टाइम बोल रही थी कि भाई ये जो पानी पूनी फसल गेहूं बर्बाद हो गए थे, उनके पैसे अब तक नहीं मिल रहे। हम उस टाइम मुआवजा देने की बात 3 महीने के अंदर अंदर मुआवजा दे रहे थे ना। कितना टाइम हो गया देख लो आप। पैसे नहीं आए अभी तक आप लोग। बीजेपी कहते हैं कि उन्होंने किसान सम्मान निधि देना शुरू किया है, 6,000 रुपए किसानों के खाते में डाले जाते हैं, तो उससे किसान खुश हैं, ऐसा कुछ है एक क्या? 2 साल से मेरे कोई पैसा नहीं आ लिया भाई। आपके अकाउंट में कोई पैसा 2 साल से मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं लिया जमीन का भाई, कैसे मान ले हमारे। और भाव वाली जो बात है, जो कि किसानों को दाम नहीं मिल रहा अच्छा फसल का, उसका क्या सच्चाई है? किसान का काम अपने छोड़ रहेगा, किला ठेके पे दे दिया तक करना भाई, तो मौज इसके बारे में नॉलेज नहीं अपना है। ट्रांसपोर्ट लाइन का काम जब कांग्रेस सरकार थी मेरे पास 5 गड्डी थी ऐसी कैंटर। अच्छा, अब 5 एक- गाड़ियां थी आपको? अब एक है भाई, तो देख लो कितना नुकसान किया होगा मेरे तो को। 4 गाड़ियां किधर, मतलब कि आपको कभी हटानी लॉकडाउन, कभी कुछ, कभी किस्त बीजेपी सरकार ने तो नहीं भरनी पड़ी, भरनी मेरे को पड़ी। बैंक का ब्याज मैं भर रहा हूँ, बीजेपी ने नहीं भरा। तो दीपेंद्र हुड्डा इससे बहुत बढ़िया सरकार थी। हाँ। हम तो इसलिए भाई कांग्रेस ही चाहिए। काम भी था हमारा बढ़िया, डीजल भी सस्ता और किराए भी अच्छे थे, इसलिए हमने तो भाई हुड्डा सरकार ही चाहिए। और थोड़ी महंगाई भी आपको लगता है बढ़ी है, या महंगाई में भाई क्या- महंगाई की तो बोल रहा हूँ, 90 रुपये लीटर डीजल हो रहा है, किराए वही के वही है, तो महंगाई हमारे लिए तो बढ़ी है भाई। सिलेंडर भी 5,000 रुपये कर रह गया, 500 रुपये का था, 400 कुछ रुपए का था, लेकिन आज 900 कुछ का मिलता है। तो भाई महंगाई बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है इस बढ़ी है। इसलिए भाई हमारा तो हर तरफ से नुकसान है, तो हम कैसे बीजेपी की वोट दे दो, एक आप ही बता दो भाई। और आप लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी का जो फैक्टर है, क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि मोदी फैक्टर हर जगह काम आएगा जी, मोदी जी के लिए भी लोग वोट डाल मोदी देते जी हैं, को ऐसा वोट थोड़ी दे, मोदी को वोट थोड़ी दे रहे हम तो हुड्डा साहब, हम तो अपना देखेंगे राज्य भाई। में। हाँ, तो अपना हरियाणा में सरकार जो अच्छा करेगी हम तो उसको ही वोट देंगे भाई। तो मोदी अकेला क्या कर लेगा भाई, नीचे वाले खराब है, हम इसलिए हुड्डा को वोट दे रहे हैं भाई। तो आप में से कोई ऐसा भी है क्या जिसने पिछली बार या उससे पिछली बार कभी बीजेपी को वोट दिया हो, और इस बार अब आप लोग थोड़ा काम से परेशान हो गए हैं? 2014 में भाई हमने बीजेपी को, मोदी को वोट दी थी, लेकिन अगले साल नहीं दी, अगली बार 19 में आप क्या करेंगे? नहीं दी भाई, और अगली बार भी नहीं देंगे, अगली बार भी। अगली बार भी नहीं दोगे अब आप? हाँ, आपकी बार की तो अलग बात है, अगली बार भी नहीं देंगे। अगली बार भी नहीं देंगे। आपका क्या नाम है दोस्त? ऋतिक। ऋतिक भाई, क्या करते हो आप? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हो? किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो आप? उसकी इंजीनियर। हाँ जी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो। हाँ। ऋतिक, आप तो यंग भी हो, अग्निवीर को लेके बड़ी बात हो रही है कि अग्निवीर योजना गलत बनाई सरकार ने, और इसमें 4 महीने में, फिर 4 साल में निकाल दिया जाएगा। आपकी क्या राय है इस पे? कुछ आपको सोचना भाई है? मेरा कहना तो यही है, नंबर 1 सरकार हम तो कांग्रेस को ही देंगे वोट और दीपेंद्र हुड्डा को बनाएंगे। दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना है। बताओ दोस्त, क्या नाम आपका? भैया तो बकवास, नीरज नाम भाई। नीरज भाई, हाँ बताओ नीरज। जो बच्चा मेहनत करके लगाया है 49 साल में निकाल दे हैं, बकवास है। अग्निवीर सारी योजना। उम्र उसने पढ़ा लिखा हाँ। है ना, तो 49 साल में निकाल दे हैं, न तो नौकरी करने का रहता। क्या मुंह दिखावा यार कितने समाज में। आप क्या करते हो नीरज भाई? भाई मैं ड्राइवर हूँ। आप ड्राइवरी करते हो? आपका काम कैसा चल रहा है? भाई मैं बताऊंगा इसके बारे में। ये मेरी गाड़ी चलाता था, आज ये दूसरे की चला रहे हैं। पहले मेरे पास गाड़ी थी इसलिए चला रहा था, आज मैं एक ही गाड़ी हूँ, मैं खुद चला रहा हूँ। अच्छा। इसको गाड़ी मैंने सिखाई थी, मेरे गांव का ही है। तो पहले आपका बिजनेस बड़ा था, अब घट गया है आपका एक ही गाड़ी है तो मैं खुद ही खुद ही चलाऊंगा चलाते भाई। हो। तो ये देख लो, ये खुद दूसरे के पास जा रहे हैं। अब आप सोच के बताओ, हम किसके पास जाऊँ अगर सरकार के पास काम ही नहीं है। जी जी जी। काम तो है लेकिन प्राइवेट हो गया सब कुछ, हाँ, कहाँ जाएंगे। ये भी बड़ी शिकायत रहती है बीजेपी से लोगों की, सब चीज प्राइवेट कर रही है बीजेपी। कहाँ जाएंगे है ना। मैं नहीं पढ़ू हूँ लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कहाँ जाएंगे, जो मेरे पढ़े लिखे भाई हैं वो कहाँ जाएंगे। मैं ये बोल रहा और बेरोजगारी पे आप लोगों का क्या मानना है कि हरियाणा में बेरोजगारी का क्या स्तर है? अभी हूँ। भाई बच्चे रोहतक में ज्यादा है, रोहतक में ज्यादा है? ज्यादा हुड्डा की वजह से ज्यादा। हुड्डा की वजह से क्यों ज्यादा है? बीजेपी सरकार ना
हुडा की चिड़ मानती है। अच्छा, क्योंकि हुडार का गढ़ इधर तरफ फिर इस तरफ, हुडा का यहाँ इलाका है, मतलब इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा। एक चीज बताइए मुझे, विनेश फोगाट इस बार चुनाव लड़ रही हैं पासी में जुलाना से। आपको लग रहा है कि विनेश फोगाट ने जो प्रोटेस्ट किया था किसान आंदोलन, और उसके बाद अभी ये पहलवानों का जो आंदोलन हुआ जिसमें उन्होंने आरोप लगाए थे, बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने तो जी पहले से ही पैसे खिला रखे थे विनेश फोगाट को, फिर छवि कंदी करने के लिए लगाया था। आपका क्या मानना है इस पे? देखो, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाह रहे हैं मैं, क्योंकि इसके दोनों साइड की बातें चल रही हैं इसके अंदर। भाई ब्रिजभूषण भी अपनी जगह बोल रहा है, और ये विनेश फोगाट भी एलिगेशन लगा रही है कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। तो अब इसको राजनीति के हिसाब से देखे तो भाई पॉलिटिक्स भी है इसके अंदर, और अगर ये देखे कि भाई उसके साथ गलत हुआ था भाई स्पोर्ट्समैन के साथ, तो उस तरीके से देखे तो वो भी एक यही बात है कि भाई उसके साथ गलत हुआ था। क्योंकि विनेश ने ये भी आरोप लगाया कि जब वो सिल्वर मेडल वाला मैच उन्होंने जीता अभी हाल ही में, तो विनेश ने कहा कि अगर हमारी सरकार थोड़ा और सपोर्ट करती उनको तो मेडल शायद मिल जाता कोर्ट को। नहीं मिलना था भाई, हाँ, सिल्वर सेकंड तो उसका हक था ही। वो आप कह रहे हो भाई पैसे खिलाए थे कांग्रेस ने, वैसे किया था। स्पोर्ट्समैन कोई राजनीति करता ही नहीं ना, वो राजनीति पहले अपनी पहलवानी के बारे में सोचा करती वो, ठीक है, अरे पहलवानी थी, ठीक है, उसका राजनीति से कोई लेना देना ना, कोई पैसे खाने का चक्कर ना कुछ था, ये सब वैसे ब्लेम लगा रखे हैं बीजेपी सरकार ने, ठीक है, हमने सब पता है इस बारे में, क्योंकि मैंने भी पहलवानी कर रखी है। हाँ, कोई ऐसी वैसी बातें करता ही नहीं, सिर्फ इतनी ऊंचे लेवल जाने के बाद में स्पोर्ट्समैन अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान रखता है, इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं रहता कोई भी। अगर इधर उधर की बातों पर ध्यान देने लग गया तो स्पोर्ट्समैन नीचे जाता, ऊपर नहीं जाता। सही बात है, विनेश ने तो बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़े लेवल, उसका सेकंड मेडल का हक था, लेकिन नहीं मिला उसको। और भूपेंद्र हुड्डा जी ने, लेकिन सरकार बीजेपी सरकार साथ देती तो मिल जाता। विनेश ने ये बोला इंटरव्यू में कि अगर सरकार चाहती तो हमें कोर्ट से लड़ाई करके हम जीत जाते, मिल जाता। ये सरकार सपोर्ट को चाहती नहीं भाई। बड़े भाई ये सरकार बड़े भाई एक बात हो रहा है, जैसे मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम मैं गुनहगार नहीं था, उस टाइम पे जो 4-5 भाई थे आपस में कॉपी रहे हैं, वैसे वो कॉपी रहे थे, ठीक है ना, उन्होंने मेरे को बचा लिया। बीजेपी ने एक कानून निकाला था कि ड्राइवर की तो 40 सजा है ना, जुर्माना वगैरह, ये ना वो गलत था। ड्राइवर की अगर ट्रक से कोई टकरा जाता है तो उसमें फिर ड्राइवर को सजा 10 साल की जेल होती, इसलिए आंदोलन इसके कारण जो स्ट्राइक भी हुई थी, आपको मालूम भी था, तो लेकिन सरकार को ये वापस लेना पड़ा था। अभी इसका कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं हुआ मेरे ख्याल से, नहीं हुआ है। तो ये कैसे ड्राइवर का काम चलेगा भाई? ड्राइवर इसके ही सारे अपना गुजारा करता है ड्राइवर के साथ, और 10,000 रुपए सैलरी में अपना घर गुजारा करता है, 10 लाख रुपए जुर्माना कैसे भर देगा? और 7 लाख रुपए 10 साल की जेल, तो कैसे कर देगा भाई? तो 10,000 रुपए में वो एक्सीडेंट के दौरान वो कैसे फरार नहीं हुआ या नहीं भागा, तो पब्लिक पीट देगी उसने, तो पब्लिक पीट देगी। अभी मेरी गाड़ी के साथ भाई की जमानत नहीं हुई है, जमानत नहीं हुई भाई मेरी। मेरे साथ में फरीदाबाद में एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, बंदा मर गया, मेरी कोई गलती नहीं है, हम कॉपी रहे, उन्होंने बचा लिया मेरे को, ठीक है ना, मेरी कोई गलती भी नहीं है, गाड़ी के साथ खुद जमानत भी नहीं हुई मेरी आज तक। अच्छा, हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ड्राइवर की गलती नहीं होती है, तो वही उसकी तो आज के दिन ऐसे अगर कोई कानून ये लागू हो गया तो भाई तो 10 साल की जेल है। मैं कहा जाऊंगा, मैंने 7 लाख रुपए कहाँ से भर देगा ये? मैंने ड्राइवरी सीख रखी 8-10 साल हो गए, मेरी गाड़ी आज तक टच नहीं वो हुई कैसे, है। अगर ये नहीं भाग गया तो पब्लिक मार देगी इसको, तो पब्लिक को लगता है अगर वो 10 साल की सजा कौन काटेगा और 7 लाख का जुर्माना कौन भरेगा उसको? पब्लिक ने बचा लिया इसको। नहीं, ये तो ठीक बात है आप लोगों की। इस पे अभी कोई आया नहीं है मेजर जो है पैसे। गलत बात है, मेरी गाड़ी टच नहीं हुई आज तक, मेरी गाड़ी टच नहीं हुई आज तक, मैंने गाड़ी सीखी जब तक लेकर आज तक टच नहीं हुई है, कहीं भी कहीं से भी मेरी वजह से टच नहीं हुई है। नहीं, मेरे साथ में ये हादसा हुआ है, अगले ने खुद गाड़ी मार दी, बाइक मार दी, मतलब ठीक है, वो खुद मर गया। लेकिन इसमें भाई एक चीज हो रहा है कि जैसे कुछ ड्राइवर ऐसे भी होते हैं जो गलत चलाते हैं भाई, कई बार मना नहीं करता, चलाते हैं, मैं मना नहीं करता, अपने समाज के लिए मैं मना नहीं करता बिल्कुल भी, लेकिन मेरी गलती ही नहीं है तो मैं तो साल की, हाँ, जिसकी गलती नहीं है उसको तो नहीं होनी चाहिए सजा, वो तो बिल्कुल ठीक है। सोल्यूशन तो होना चाहिए ना। करेगा या प्रूव करेगा तो इसका तो बहुत टाइम लग जाएगा, प्रूफ कब में तक ये भी- प्रूव करेगा, कैसे मान प्रूव लो करेगा? मान लो भैया जी ये पढ़ाई कर रहा है, चलो आज तो ये अनपढ़ है, इसकी नौकरी सर्विस में लग गई कोई, तो इसका तो ये इसके कारण नौकरी भी नहीं मिल पाएगी इसको तो कहीं भी। हाँ, वो तो FIR हो गई, इतना FIR इतना तो नौकरी भी नहीं मिल पाएगी इसको। ये भी ठीक बात है। तो इसी कारण भाई यार ये कानून जो काले कानून लगा रही है सरकार, ये भी एक वजह है कि बीजेपी से आप बहुत लोग बड़े नाराज हो। बहुत बड़े काले कानून लगा रहे हैं, इसलिए हम सरकार के खिलाफ हैं भाई।
ठीक है। एक चीज के लिए बीजेपी से खुश है, क्या? रोड बना रही है, अच्छे बना रही है, हाँ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोड टैक्स, टूल टैक्स अलग चीज है भाई। एक चीज दे दे हम रोड हमें, टैक्स भी भर रहे हैं, टोल हमें एक टैक्स चीज भी दे भर दे, रहे हैं। रोड टैक्स दे दे, टोल टैक्स दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रोड रोड दे टैक्स दे, भी है और टोल टोल टैक्स भी है, और एक्स सबसे बड़ी बात भाई, मैंने जब तो हाँ हाँ मैंने हाँ, कम ये से तो- कम भी मेरी गाड़ी, मैं आज खुद मैं अपनी गाड़ी के मैं अपनी गाड़ी नंबर बता दूंगा, 15 लाख के चालान भर चुका हूँ भाई। तो मैंने इतना कमाया नहीं जो है। बिना मतलब है, जो बिना मतलब कोई टैक्स का भी 22,000 रुपये, 21,000 रुपये जुर्माना, और टैक्स भी भर रहे हैं। हाँ। या बाद में मैं मान लो लेट भर लिया किसी कारण, तो उसका भी जुर्माना भर रहे हैं और चालान भी भर रहे हैं। तो हम किस किस चीज को भुगते हैं, किस चीज को भुगतेंगे? या तो आपको लगता है जरूरत से ज्यादा सख्त नियम है जिसकी वजह से नुकसान हो जरूरत रहा से है? ज्यादा सख्त। देखो ठीक है, बीजेपी अपने लेवल पे कानून बना रही है, अच्छी है, डेवलप के लिए बना रही है, लेकिन कानून को थोड़ा हिसाब देखना ये भी चाहिए ना कि भाई हम कानून किस प्रकार के कानून बना रहे हैं, भाई इससे जो गरीब आदमी है या फिर मिडिल क्लास है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का। अभी जितने भी ड्राइवर भाई की बात चल रही है, तो ड्राइवरी में ये तो है नहीं कि कोई हाई प्रोफाइल का बंदा होगा तो वही ड्राइवरी करेगा, जिसका हाँ, बैंक सही बैलेंस बात है, अच्छा सही होगा वो तो ड्राइवरी करेगा नहीं। करेंगे इसी भाई जैसे मेरे जैसे, या और लगा लो किसी ने भी जिसके पास कोई और रोजगार नहीं है, और वो उसके लिए इतने कानून बन जाएंगे तो फिर ट्रांसपोर्ट तो ठप हो जाएगा। अब अकेला मालिक है, मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, अगर ऐसे कानून आते रहे तो मेरी गाड़ियां कौन चलाऊंगा? ना भाई, कौन चलाएगा ये बताओ? तो ड्राइवर्स की भी नाराजगी है बीजेपी से इस चीज को लेकर और ज्यादा। कानून के लिए कानूनों को है लेकर। नाराजगी, और कोई नाराजगी नहीं है। ट्रांसपोर्ट रिस्क लेता नहीं भाई, हाँ। कोई जीएसटी खा रहा है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट रिस्क नहीं लेता, हाँ। ना गाड़ी में ले रिस्क लेता, ड्राइवर का रिस्क भाई, हम्म, ड्राइवर मजदूरी कर रहा है, 10,000 रुपये नौकरी कर रहा है, सही बात। ड्राइवर इसका भाई। आप लोकल हो यहीं के, आप लोग की बाहर से आए रोहतक यूपी से हूँ। रोहतक से ही हो, आप रोहतक से लोकल है आप लोग। मैं बताओ चला एक बार बात कर लूँ, रह गए इधर तो ज्यादा नाराजगी लग रही है सब में। आप बीजेपी से नाराज हो क्या? बात ही नहीं करनी चाह रहे आप? कुछ तो बताओ, नाम तो बताओ। आप सीख रहे हैं, एकदम गुस्से में लग रहे हैं। हाँ। हाँ? भाई ऊपर तक भरा पड़ा था वो नाराजगी सब नाराज हैं। थोड़ा माहौल इस बार कांग्रेस की तरफ लग रहा है हरियाणा में, जा सकता है आप? हरियाणा में हुड्डा सरकार चाहिए। हुड्डा सरकार से सरकार आई तो हाँ। डेवलप देखने को मिलेगा, बिल्कुल 100% मिलेगा, क्योंकि इन्हें भी दिखाना पड़ेगा कि भाई अगर कुछ काम नहीं किया तो फिर रिपोर्ट नहीं देंगे, अगली बार सरकार फिर नहीं और आएगी। भाई एक और बात है, हमारा महमल का भाई, महमल के से हम चाह रहे हैं बलराज कुंडू को, सबसे बेस्ट आदमी है। जितनी ग्रांट सरकार खुद हमारे को देती है उससे कुछ ज्यादा ही ग्रांट हमारे को बलराज कुंडू चाह रहा है, जी। तो हम बलराज कुंडू को महमल के में चाह रहे हैं भाई। ठीक है, ठीक है। इन लोगों से हमने बात की, बीजेपी से नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी वाली बात है। मुझे सड़क के उस तरफ कुछ लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं। बिफोर वी क्लोज दिस एपिसोड, एक बार और लोगों की राय में लेना चाहूँगा, तो उस तरफ आप लोगों को ले चलता हूँ। ध्यान से आप सड़क पार कीजिएगा और लोगों से थोड़ा सा और समझते हैं कि क्या माहौल है रोहतक के अंदर इस चुनाव का, किसको जिताना चाह रही है हरियाणा की जनता, और क्या कांग्रेस की तरफ जो माहौल बन रहा है। क्या नाम है आपका? नाम रामू, कहाँ से हो? बिहार, बिहार से हो? तो कब से काम कर रहे हो इधर? हैं? ऊपर हो गए क्या? बोलने में तकलीफ हो रहा है क्या? हाँ, चलिए और लोग यहाँ लोकल कौन है? आप लोग रोहतक से ही हो आप? हाँ, तो आपसे बात करेंगे फिर हम लोग। क्या नाम है आपका? कुलदीप भाई जी, क्या लग रहा है आपको इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार कम से कम सरकार कांग्रेस की होना चाहिए। कांग्रेस की होनी चाहिए, क्यों चाहते हो आप ऐसा? गरीबों के लिए ठीक है। ठीक है, बीजेपी की सरकार ने अच्छा काम नहीं किया क्या 10 साल? अपने राज कांग्रेस का ही ठीक। कांग्रेस का ही ठीक। आपने पिछली बार ही कांग्रेस को ही वोट हाँ, डाला मैं था, कांग्रेस का ही। तो आप कांग्रेस ही हो मतलब कट्टर आपको? हाँ, आप सब कांग्रेस की वोट। कांग्रेस ही वोटर ज्यादा है इस बार बन सकती है सरकार। बिल्कुल। कौन चाहोगे मुख्यमंत्री बने फिर? दीपेंद्र हुड्डा की भूपेंद्र हुड्डा? दीपेंद्र हुड्डा ही बनना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा बनना चाहिए, यंग है इसलिए, युवा है। जी, जी। चलिए ठीक है, दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने की मांग एक तरफ है, कांग्रेस के आने को लेकर लोगों के मन की इच्छा एक तरफ है। फटाफट एक दो लोगों से और बात कर लेते हैं, कुछ महिलाएं मुझे नजर आ रही हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं और समझते चलते हैं कि सरकार किसकी बन रही है। आंटी जी, क्या नाम है आपका? गंगा देवी नाम है। गंगा जी, आप रोहतक से ही हो? नहीं, वैसे यूपी से रहने वाले थे। यूपी से रहने वाले हो, तो इधर वोट डालते हो? हरियाणा में तो वोट नहीं डालते हो? नहीं डालते हैं, वोटिंग यहीं की डालते है। हो? किसको डालोगे इस बार? इस बार देखो जो घर का सुधार होगा गली का और बच्चों के भविष्य का,
उनको ही देंगे जो आगे हमारा करवाएगा। तो किसका लग रहा है आपको, कौन करवाएगा? बीजेपी की लग रही है आपको सरकार अच्छी, कि कांग्रेस को डालोगे इस बार? बताओ बताओ। आप तो महिला वोटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको जो वोट डालोगे आप उसी की सरकार बनेगी। देखो जो करवाए बीजेपी करवाएगा, तो बीजेपी को तो अभी तक तो कुछ करके दिया नहीं। अभी तक बीजेपी की सरकार ने काम किया नहीं किया? अभी कुछ नहीं करा। नहीं किया, नहीं, खुश नहीं हो आप बीजेपी से? हाँ। मतलब बीजेपी से हम खुश है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बाकी ऐसा है कि अगर कांग्रेस कुछ करके देती है तो फिर कांग्रेस को है आगे। आगे हमारा तो यही है कि आगे उन्होंने जो कुछ गरीबों के लिए सुधार करा है जी, तो ठीक है, नहीं तो आगे कुछ नहीं। आगे हम दो में से किसी को भी नहीं देंगे। फिर आप किसी को भी नहीं दोगे? नहीं। थोड़ी बहुत आप कह रहे हो उम्मीद कांग्रेस को बची है, उम्मीद- अगर उन्होंने किया तो ठीक, नहीं फिर आप बंद ही कर दो। पर हरियाणा सरकार ने काम नहीं किया, मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री थे। नहीं, अभी तक हमारा कुछ नहीं हुआ। हमारे घर पे ना तो कोई मकान का बना ढंग से, हाँ। और रोड भी ऐसी, पानी गड्ढे हैं, नाले पड़े, पानी सीवरों में सीवर नहीं है कि आज मिट्टी है तो एक पैर, ना पानी है ना कुछ है, ना बिजली का बिल उतना है। हमारे लिए कोई सुधार नहीं है। कोई सुधार नहीं है। नहीं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। एक भाई साहब और नजर, क्या नाम है भाई साहब आपका? साहिल है भाई साहब। साहिल, आप इधर ही रहते हो रोहतक में ही? बिल्कुल भाई। किसकी लग रही है इस बार सरकार आपको? कांग्रेस की भाई। कांग्रेस की बनेगी? बिल्कुल। क्यों लगता है आपको कांग्रेस की सरकार? बननी चाहिए भाई। हाँ, ये 10 साल देख लिए क्या करे हरियाणा में। काम नहीं किया क्या खट्टर सरकार ने? 9.5 साल मुख्यमंत्री थे वो लोग। खट्टर का तो नाम मना ले हुआ है। कभी रोड पे जा भाई, सारा रोड खराब है। शहर में कहीं भी जा इतनी धूल उड़ती है। वो देख डिवाइडर दिखा भाई कैमरे वाले, डिवाइडर देख लो पूरे शहर में। हाँ डिवाइडर देख लो, सारे भिवानी से बुरा हाल है। दादरी भिवानी में तो हाल था ना, जी। वो हाल है रोहतक में। पर बीजेपी तो कहती है, मनोहर लाल खट्टर बोलते हैं कि हमने बहुत विकास किया, सड़कें बना दी हैं, हॉस्पिटल कहाँ कॉलेज बनाई ये है? सब। अब आप कहाँ के हो? मैं तो दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हो हाँ आप? जी। आप रोहतक में कहीं भी जाओ, हाँ जी, 10 साल से नया कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब विकास नहीं हुआ है 10 साल। विकास के तो नाम पे भी नहीं हुआ भाई। विकास का तो नाम ही नहीं है इधर। जी। रोड पे लाइट नहीं है, सड़कों पे गाय घूम रही हैं। खुद मेरा एक्सीडेंट हुआ था भाई 1 महीना पहले, जी। पाँव में फ्रैक्चर था। अच्छा। सड़कों पे गाय थी। गायों की वजह से? हाँ, हाँ। कुछ भी नहीं होता भाई। अब उन्होंने नई स्कीम खेल दी, नायब सैनिक को भेज दिया। हाँ ये नई स्कीम है उनकी जी जी जी। कि जो मनोहर खट्टर के नाम पे जो कुछ वो था, दाग मतलब धब्बे खट्टर से थे। लोग नाराज थे क्या? मनोहर लाल खट्टर से लोग नाराज? बिल्कुल नाराज हैं भाई। उनके आप इंटरव्यू देख लो, इंटरव्यू आपने देखे होंगे। जी 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 जी। उनके इंटरव्यू देख लो, कैसे कैसे इंटरव्यू उनके। हाँ अब नायब सैनिक को कोई जानता नहीं ना, खट्टर को जानता था पहले, उसके आने से पहले कोई भी नहीं जानता था। जी। अब नायब सैनिक को कोई नहीं जानता, हमारे यहाँ तो कोई जानता नहीं। उधर की बात अलग है, चित्तर की बात अलग है, यहाँ तो कोई नहीं जानता। अब वो ये बताओ किस उसको वोट किस उस पे दें? कोई मतलब 3 आप मुझे दे दो कि भाई उसको वोट दे दो। तो आपने पहले कभी बीजेपी को वोट डाला था तोदा में? नहीं या भाई, 19 में? नहीं, आपने बिल्कुल भी कांग्रेस को नहीं। डाला? हाँ। हरियाणा में बीजेपी आई पहली बार है भाई। ये इससे पहले कभी आई नहीं थी, बहुमत से नहीं आई थी कभी, वहाँ कुछ मिला जुला के आई थी। हाँ। अभी पहली बार ये भी आई है। और ये भी मोदी के जुमले थे, मोदी फैक्टर जुमले थे। हाँ तो आ गई। पर इस बार आपको नहीं लग रहा है मोदी फैक्टर काम करेगा? नहीं मोदी जी करेगा के नाम भाई, पे वो मोदी की भाई खुद मुश्किल से बचा है मोदी। हाँ। वो ले दे के नीतीश कुमार ने थोड़ा बिना पैंदे का लौटा था। यहाँ गया तो कांग्रेस आनी थी, वहां गया तो बीजेपी आनी थी, वो वहां गया। डर भी है ना भाई, ये ईडी वीडी भी तो है, इनका भी डर है सबको। हाँ। फैक्टर है भाई। तो अगर कांग्रेस जीत जाती है तो आपको क्या लगे, कौन चाहोगे आप मुख्यमंत्री बने? दीपेंद्र हुड्डा की भूपेंद्र नहीं, हुड्डा? दीपेंद्र तो बनेगा नहीं, भूपेंद्र हुड्डा ही आएगा। दीपेंद्र की इमेज अच्छी है, बट वो थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट वाइज है, थोड़ा हाई लेवल पे नहीं है। तो इधर तो हरियाणा रोहतक में तो काफी ओल्ड है हुड्डा फैमिली का, इधर तो काफी। देख, ऐसा ओल्ड नहीं है कि भाई माफिया नहीं है, चुटाड़ा नहीं है, चुटाड़ा थे माफिया, हाँ उनका ओल्ड था पूरा। जी। हुड्डा का ओल्ड नहीं है जैसे कि भाई कि हम है तो या हम खड़े हो गए तो ये जमीन हमारी है, हाँ ये सीन नहीं है। हुड्डा को दीपेंद्र ऐसा बंदा है भाई, उसका लोग गला ही पकड़ लेते हैं, भाई तूने काम क्यों नहीं करवाया, जी। ऐसा था सुनते हैं दीपेंद्र। लोगों के बीच में दीपेंद्र। सुनो भाई सुनो, हर दिन आप कहीं भी जाओगे, किसी भी एरिया में जाओ, सुनो आप। ठीक है, चलिए। तो रोहतक से हमने एक ये छोटा सा एपिसोड मोजो मंच का किया। हमें लगा मार्केट में वर्सेटाइल लोग मिलेंगे, उनका ओपिनियन जानने को मिलेगा, लेकिन सरप्राइजिंगली रोहतक में भी एक थोड़ा सा वन साइड डोमिनेंट जो है नज़र आया कि कांग्रेस को लेके लोगों का रुझान
सीधा सीधा बनता हुआ चला जा रहा है कि कांग्रेस को लोग लेकर आना चाहते हैं। फॉर सम रीजन एंटी इनकम्बेंसी है, सड़कों को लेकर शिकायत की है। अब क्या होता है 8 तारीख को, ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। महिला एक वोटर से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जी बीजेपी को वोट दिया था पर बीजेपी ने खास काम किया नहीं, तो उनकी भी नाराजगी बीजेपी से साफ नजर आई। 8 तारीख को किसकी सरकार बनती है ये पता चलेगा। क्या कांग्रेस इस बार कुछ उलटफेर कर पाती है हरियाणा में, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में मात्र इतना ही। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हरियाणा से हर्षित शर्मा।